हेलो एवरीवन, चलिए मैं आज आपको इंग्लिश के हीरो से मिलाती हूँ। क्योंकि अगर आपने इन हीरो से इंट्रोड्यूस कर लिया, अगर आपने इन हीरो से बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, अगर आपने इन हीरो से जान पहचान कर ली, तो आप इंग्लिश को ईजिली बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो बेस है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है, जो इंग्लिश की नींव है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो देखते हैं कौन से हीरो हैं और कैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होते हैं। आपके सामने एक ही चार्ट है। आपने इस चार्ट को काफ़ी बार पढ़ा होगा, समझा होगा और देखा भी होगा इंग्लिश ग्रामर में। और ये बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस लगाएं, कहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, कहाँ पर क्या यूज़ होगा, कहाँ पर क्या यूज़ होगा। ये सब आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको यूज़ करना नहीं आता। आज तक की वीडियो में हमने सीखा है ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के जो सभी टॉपिक्स ज़रूरी है स्पीकिंग के लिए, वो सभी हम कवर कर चुके हैं। आज से हम करने वाले हैं बोलने की प्रैक्टिस, कि हम बोले कैसे, कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करें अपनी कन्वर्सेशन में, वो सभी आप आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं इन सभी चीज़ों को। ये जो हमारे इंग्लिश के हीरो कहलाते हैं, हीरो मीन्स प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि इनको जाने बगैर, इनको समझे बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। पहले हम इनको एक एक करके समझेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे, साथ ही इनके साथ हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे इनको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, और फिर हम बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप्स देने वाली कि आपने घर पर प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 20 मिनट या 30 मिनट आप यहाँ पर पढ़े और आपको इंग्लिश बोलना आ गया। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद से अपने सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, जब तक खुद से अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले जान लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस करके लगाए जाते हैं। जैसे मैंने किसी के बारे में बताना है, मान लो मैंने कहा प्रिया एक अच्छी लड़की है, फिर मैंने बताया प्रिया एक टीचर है, फिर मैंने कहा प्रिया एक ऑनेस्ट गर्ल है। तो ये क्या है? प्रिया 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 बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया क्या है? एक नाउन है। पहले नाउन को समझते हैं। नाउन क्या होता है? इस संसार में जो भी चीज़ है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका कोई नाम है, वो क्या है? नाउन। अब उसकी जगह पर बार बार जब हम उसी प्रिया का नाम ना लेके उसके स्थान पे जो वर्ड रखेंगे वो हमारा प्रोनाउन होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम डिटेल से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल से हमने ग्रामर की क्लासों में सब कुछ पढ़ा हुआ है। केवल हम ये देखेंगे हमने अपनी कन्वर्सेशन को, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है। ओके, ये हो गया प्रोनाउन। अब देखिए, आपने देखा होगा आई। जब भी हम कोई बात करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में बात करती हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बात करते हैं, तो आई को क्या कहते हैं? मैं। पहले हम इन सब के मीनिंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सेंटेंस में कैसे अप्लाई होता है। वी क्या होता है? हम। यू तुम या आप। ओके। ही वह किसी भी लड़के के लिए, कोई भी अगर बॉयज होगा तो हम ही का यूज करेंगे। सी का मीनिंग होता है वह, लड़की के लिए। ओके। इट भी वह या यह होता है, ये होता है निर्जीव चीज के लिए। दे मतलब वे, ये होते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्टिव की तरह, सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव। यानी कि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। वो हम सभी सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इनको यूज किया जाता है। ओके, पहले केवल इनके मीनिंग देखते हैं। मी मुझे, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अस हमें, यू तुम, हिम उसे, यानी कोई लड़के की बात की जाएगी तो उसे के लिए हम ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे हिम। हर उसे, किसी लड़की के लिए। इट उसे, किसी भी निर्जीव चीज के लिए। देम उन्हें। ये हमारे सब्जेक्ट है और ये हमारे ऑब्जेक्ट है। अब देखो, इनमें भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो मैं आपको कंफ्यूजन वाला पॉइंट बताने वाली हूँ अभी। अगर मैंने कहा क्या मैं है जो वर्ड, क्या उस सब्जेक्ट में ही यूज होता है? अगर मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ, तो कैसे लिखोगे? आई रीड। अगर मैंने ये कहा मैंने पढ़ा, तो क्या
क्या बोलोगे, हिंदी में तो कहा मैंने पढ़ा और इसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं है मैंने का, तो आप क्या लिखोगे, वो तो भी आप आई का ही यूज करेंगे। ये सारे कन्फ्यूजन जो पॉइंट है वो क्लियर करेंगे। माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, ये उसका हिज लड़के के लिए है और हर जो है लड़की के लिए है, उसका उसका, देयर उनका। अब देखिए जो माइन है इसका मीनिंग भी मेरा ही होता है और जो आवर्स है उसका मीनिंग भी हमारा ही होता है, योवर्स का मीनिंग भी तुम्हारा ही होता है, हिज का मीनिंग भी उसका ही होता है और हर का मीनिंग भी उसका ही होता है और देयर्स का मीनिंग भी उनका ही होता है। जब इन दोनों का मीनिंग सेम है तो क्या ज़रूरत है मीनिंग वर्ड को सीखें, कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें पता है कि इसका मीनिंग भी यही होता है तो हम इनको क्यों पढ़े, हम इन्हीं को पढ़ लेंगे। तो देखिए इनमें डिफ़र क्या है वो सीखेंगे कि माई कहाँ लगाना है, माइन कहाँ लगाना है, आवर कहाँ लगाना है, आवर्स का यूज़ कहाँ करना है, योवर कहाँ पे यूज होगा और योवर्स कहाँ आएगा, हिज का यूज कैसे करते हैं और हिज का यूज जब हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा तो हम कैसे यूज करेंगे। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो खुद से, जैसे माई सेल्फ, यानी मैंने खुद से, जो काम मैं खुद से करूँगी उसके लिए माई सेल्फ, मैं खुद या मेरा खुद। आवर सेल्स यानी कि हम जो खुद से काम करेंगे, हम खुद से जो काम करेंगे। योवर सेल्फ है यहाँ पे, यहाँ योवर सेल्स है। इन दोनों में डिफर क्या है, योवर सेल्फ वहाँ लगेगा जब हम एक, जैसे मैंने कहा आप, और आप जो खुद से काम करेंगे तो योवर सेल्फ लगाएंगे। अगर दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं तो भी हम योवर्स का ही यूज़ करते हैं, तो जब दो या तीन होंगे तो हम योवर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। ओके, हिम सेल्फ उसने खुद, हर सेल्फ उसने खुद, इट सेल्फ उसे खुद, देम सेल्फ उन्हें, उन्होंने खुद, उन्होंने खुद, उसने खुद और उसने खुद। आई होप ये चार्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से सीख लिया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया, तो आप इजीली सेंटेंसेस मेकिंग कर सकते हैं। वो सभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने इनको अच्छे से नहीं सीखा, केवल वीडियो को देखकर स्किप करके आप चले गए, तो आप इंग्लिश में सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। सेंटेंसेस क्या, आप बोल भी नहीं पाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यही चार्ट है जो मेन होता है हमारा इंग्लिश सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। ओके, अब देखते हैं हम ये चार्ट कैसे वर्क करता है जब हम स्पीकिंग करते हैं। अब हम पर्सन समझ लेते हैं कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, वो सीखते हैं पहले। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई, यानी कि मैं। इसको हम मुझे भी कह सकते हैं, वो बताएंगे कैसे। मैंने कहा फर्स्ट पर्सन होता है आई, लेकिन ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक वचन के लिए, ठीक है। और वी होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन तो होता है लेकिन ये बहुवचन है, प्लूरल के लिए, यानी कि आई को हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और वी को हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये काउंट होगा हमारा फर्स्ट पर्सन में। ओके, क्लियर है यहाँ तक। वी मतलब हम। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि तुम या आप, और इसका सिंगुलर भी यू होता है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। अगर आप सिंगुलर में यूज करेंगे तो भी आप यूज करेंगे यू, अगर आप प्लूरल में यूज करेंगे तो भी आप यूज करेंगे आप या तुम। थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट या कोई भी नाम, यानी कि थर्ड पर्सन के एक वचन में सिंगुलर पर्सन हमारा होता है ही, सी, इट या कोई भी नाम। ही का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, लड़के के लिए यूज होता है।
सी लड़की के लिए होता है, इट किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए होता है। और नाम कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकता है। कोई भी नाम होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। अगर मैंने कहा राम और गीता तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये प्लूरल होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा नाम की बात की गई है। अब इसका जो प्लूरल होता है वो होता है दे, यानी वे। क्या होता है, थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट या कोई नाम और दे। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि प्लूरल क्या होता है थर्ड पर्सन का, तो वो होता है दे। और सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट या कोई नाम। अगर मैंने कहा आपसे सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। अगर मैंने आपसे पूछा प्लूरल में सेकंड पर्सन क्या होता है, तो भी यू ही होता है। ठीक है, इसको आप इजीली समझ गए होंगे। अब इन्हीं के ऊपर सारी कहानी है इंग्लिश की कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैं और मुझे। मैंने कहा मुझे जाना है। अब यहाँ मुझे है तो आप सोचोगे मुझे के लिए क्या लगाएं। मैडम ने तो बताया था आई तो मैं के लिए होता है, तो मुझे के लिए भी आई होगा, आई हैव टू गो। ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गई मैं और मुझे लगाएंगे तो। अब ये क्या है, हमारी प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, नाउन की जगह पर। नाउन जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मैंने लिखा प्रिया इज अ टीचर। ठीक है, प्रिया इज अ माई फ्रेंड। मैंने यहाँ लिखा प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज अ टीचर, प्रिया इज माई फ्रेंड। तो यहाँ प्रिया 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 प्रिया, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं किसी के बारे में, तो जब हम बार बार उसका नाम लेंगे तो हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रेसिव नहीं लगेगी। सामने वाला सोचेगा यार इसको इंग्लिश ही नहीं आती है। तो हम जाओ, ये प्रिया है, ये क्या है, नाउन है। और जो ये क्या है, ये हमारे प्रोनाउन है। अब हमने प्रिया को यहाँ रिप्लेस करके, लड़की है तो लड़की के लिए हमने लगा दिया सी। ठीक है, यहाँ प्रिया को रिप्लेस करके हमने सी का यूज कर दिया। तो अब बोल के देखिए, खुद से आपको महसूस होगा। मैंने कहा प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए टीचर, सी इज माई फ्रेंड। ऐसे हम बोलेंगे तो क्या लगेगा, हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रेसिव लगेगी। और जो बार बार प्रिया प्रिया है वो सुनने में दूसरे को अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए नाउन के स्थान पर नाउन को हटाकर जब हम कोई वर्ड लगाते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन क्या है, ये सभी क्या है, हमारे प्रोनाउंस है। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर कि आपको पता चल गया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ठीक है, अब हमने जो चार्ट में देखा था उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। आई, वी, यू, दे, ये सभी थे ना, ही, सी, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। जो हमने चार्ट में पहला कॉलम देखा था वो हमने कवर कर लिया है, सीख लिया है। अब बात आती है सेकंड कॉलम की, कि सेकंड कॉलम को और फर्स्ट कॉलम में क्या अंतर है और कैसे इसको यूज किया जाता है। जब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिया, मैं पढ़ाती हूँ। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारा। तो मैं क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि क्या है, कार्य को करने वाला। जो कार्य को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, जो काम को करता है। और जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ आया। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। पहले हम केवल यही सीखते हैं ये कैसे यूज होते हैं। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ ये कहती हूँ मैं उसे पढ़ाती हूँ, मैं उसे पढ़ाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो उसे है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मैं क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है। ओके, लेकिन जो पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, उस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए अब देखिए, मैं के लिए तो आई होता है। ओके, उसके बाद पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट उसे। अब इस चार्ट में देखिए उसे कैसे यूज होगा,
अगर लड़के के लिए बोला है तो हम हिम लगाएंगे, आई टीच हिम। अगर लड़की के लिए कहा है तो हम हर लगाएंगे। समझ आया कैसे हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है और कैसे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो आपको समझ आ गया सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होगा और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होगा। हम इसको बारी बारी से आप अपने आप से करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। हमें जाना है तो हम हमें जाना है, तो जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो हमें का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन ऑब्जेक्टिव को भी ऑब्जेक्ट को भी जब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, स्टार्टिंग में यूज करेंगे, तो ये इसमें चेंज होके ही लगेगा। उसे बोलना है, मैंने कहा उसे बोलना है, तो उसे के लिए हम हिम लगा देंगे। यहां बोलना है हिम हैव टू स्पीक, उसे बोलना है। अगर हम यहाँ हिम लगाते हैं, चाहिए आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, लेकिन आपको भी लगेगा यार ये हिम यहाँ पे ना अच्छा नहीं लग रहा, ये तो सेंटेंस गलत है और ये लग भी गलत रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो ये आएगा ही हैव टू। अब यहाँ ही के साथ क्या आता है, हैव टू आएगा या हैज टू आएगा, ये आगे की वीडियो में देखेंगे। ही हैज टू आता है वैसे। ठीक है, किसके साथ क्या लगेगा वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। केवल मैंने आपको ये समझाना था यहाँ पर इस वीडियो में कि जो सब्जेक्ट की तरह अगर ऑब्जेक्ट यूज होता है तो हमारा कैसे यूज होता है, तो हम कैसे उसको सेंटेंस में यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है हमारे 4th कॉलम पे और 5th कॉलम पे। जैसे बात आती है माई, इसका मीनिंग भी मेरा होता है और माइन का मीनिंग भी मेरा होता है। तो कहाँ पर हम माई का यूज करें, कहाँ पे हम माइन का यूज करें, वो देखते। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, ओके, ये मैंने कहा सेंटेंस, यह मेरा घर है। अगर यहां मैं कहती हूं यह घर मेरा है, अब आप कहेंगे मैम दोनों सेंटेंस सेम ही है, यह मेरा घर है, या आपने ऐसे कह दिया यह घर मेरा है। लेकिन यही तो चेंज है इन दोनों में, यही तो डिफर है इन दोनों में। यह दिस इज माई हाउस, यहां पे लिखेंगे दिस हाउस इज माइन। अब यहाँ पे माइन का यूज हुआ है और यहाँ पे माई का यूज हुआ है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे हम माई भी लगा सकते थे और यहाँ पर हम माइन भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका भी लॉजिक है। अगर जब भी हम किसी भी पोजीशन की बात करेंगे, ये मेरा है, ये मार्कर मेरा है, यह लैपटॉप मेरा है, यह घर मेरा है, जब भी हम किसी की बात करेंगे और उसके साथ कोई नाउन होगा, कोई भी नाउन होगा यानी घर है, तो क्या लगाएंगे आप, माई का यूज करेंगे। अगर आपने किसी पे पोजीशन दिखाने, जैसे यह मेरा है, हमें ये नहीं बताया क्या है मेरा, लेकिन मुझे पता है ये मेरा है, दिस इज माइन। ठीक है, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को माई के साथ नहीं लगाया है, सिंगल से काम चल रहा है, तो वहां पर हम माइन का यूज करेंगे। जैसे ऐसे ही यह तुम्हारा है, अगर कोई चीज का नाम लगा दिया, किसी नाउन का नाम लगाया आपने योर के साथ, यानी ये तुम्हारा पेन है, तो दिस इज योर पेन। यह पेन तुम्हारा है तो कैसे लिखोगे, दिस पेन इज योर्स। समझ आ रहा है ना आपको। ऐसे हिज के लिए ऐसे इसको यूज करेंगे। यह उसका घर है तो इसके लिए दोनों ही सेम आएगा। अब यहाँ पे हर, यह उसका घर है, यह घर उसका है, तो इसके लिए हम अगर जिसके साथ नाउन आएगा, आपने एक छोटा सा पॉइंट याद करना है, ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है किसको कहाँ लगाना है, केवल आपने एक पॉइंट को याद करना है। अगर इनके साथ कोई नाम आता है, कोई थिंग आती है या कोई भी नाउन आता है, तो आप माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर यूज करेंगे। अगर नहीं आता है, सिंगल आता है, तो आप माइन, योर्स, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स ये यूज करेंगे। केवल इतनी सी टिप्स आपने याद रखनी है कि हमने सब्जेक्ट के साथ अगर कोई भी हमारा नाउन आता है तो हमें ये लगाने हैं, अगर नाउन नहीं आता है तो हमें इनका यूज करना है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब बात आती है हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। आज से ही आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे, प्रैक्टिस के द्वारा। क्या आप बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वो प्रैक्टिस का मैं मेथड बताती हूँ आपको कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है।
अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? खुद से। आपने खुद से सेंटेंस मेकिंग करना है, क्योंकि अगर आप खुद से सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आप रटे रटाए सेंटेंसेस को ही बोलेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपने खुद से अपने जो सेंटेंसेस उसको फ्रेम करना है। वो कैसे करना है? आप जो भी डेली काम करते हैं, अपने घर में जो भी काम करते हैं डेली, केवल आपने उस वर्ड को इंग्लिश में जानना है, क्योंकि इसके लिए आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ वर्ड ऐसे लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में। फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है? मैंने कहा यहाँ पे केवल आपने सब्जेक्ट लगाना है और कोई भी एक्शन है, यानी जो काम आप करते हैं एक्शन को लगा देना है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। आप इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर है आई और यहाँ पर हियर होता सुनना। आई हियर, मैं सुनती हूँ, तो आई हियर, मैं सुनती हूँ। अगर आपने यहाँ सिंगुलर पर्सन को लेना है, यानी कि ही सी इट या कोई नाम है, तो आप एक्शन जो भी है उसके साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। ओके, बाकी हमारा सबके साथ ये वर्ड लगेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है? जैसे सबके साथ आपने हियर को बोलना है। आई हियर, वी हियर, यू हियर, दे हियर। अब ही है यहाँ पर तो ही हियर्स हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है केवल आपने। सी हियर्स, राम हियर्स। अब सेकंड वर्ड है हमारा स्पीक, यानी बोलना। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम? आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है। केवल ये ध्यान रखना है, ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, राम स्पीक्स। ऐसे ही हमने आस्क के साथ बोलना है। आई आस्क, वी आस्क, यू आस्क, दे आस्क, ही आस्क, सी आस्क, सी आस्क, राम आस्क। ये बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप बोलने की जब प्रैक्टिस करेंगे इसमें ही आप स्टक हो जाएंगे, यानी कि अटक जाएंगे। इसलिए आपने ऐसे ही करके बोलना है। ओके, जैसे गो होता है जाना। मैं जाती हूँ, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। वह जाता है तो क्या आ जाएगा? ही गोज। वह जाती है, सी गोज। राम जाता है, राम गोज, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड, होता है हमारा समझना। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड। हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड। तुम समझते हो, यू अंडरस्टैंड। वे समझते हैं, दे अंडरस्टैंड। वह लड़का समझता है तो उसके लिए, लड़के के लिए ही लगेगा, ही अंडरस्टैंड्स, एस लग जाएगा। सी अंडरस्टैंड्स, राम अंडरस्टैंड्स, ठीक है। ऐसे आपने बार बार से प्रैक्टिस करनी है। क्या मुश्किल है इंग्लिश बोलना? बहुत ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं बोलना, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। ओके, उसके बाद बाय होता है खरीदना। किसी चीज़ को खरीदना। हम कितना भी लेंथी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको छोटे छोटे सेंटेंस इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि छोटे छोटे सेंटेंस आपके टंग पे आ सके। फिर हम लेंथी सेंटेंस भी करेंगे और इन्हीं सेंटेंस को हम लेंथी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ कहा मैं बोलती हूँ, मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाला भी बताया है, तो मैं बोलती हूँ, मैं उससे बोलती हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस ले लिया मैंने। अब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, उसके बाद स्पीक आ गया। अब उससे के लिए मैंने बताया था अगर लड़का है तो हिम आ जाएगा या हीज आ जाएगा, अगर लड़की है तो हर आ जाएगा। अब ऐसे आपने क्या सीखा कि आपने सब्जेक्ट को लगाना भी सीख लिया और ऑब्जेक्ट को लगाना भी सीख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे लगता है। बस ऐसे ही सेंटेंस को धीरे धीरे बड़ा बड़ा करके हम सीखेंगे। ऐसे ही हमने सभी सब्जेक्ट को लेना है और ऐसे ही वर्ड के साथ बोलना है। जैसे आप जो भी घर में काम करते हो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं उठती हूँ, आई गेट अप। मैं नहाती हूँ, आई टेक बाथ। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मैं जाती हूँ, आई गो। मैं सोती हूँ, आई स्लीप। मैं नाचती हूँ, आई डांस। पहले हम आई, यानी कि जो पहले हम काम करते हैं अपने लिए करते हैं, ठीक है। यानी पहले हम अपने लिए करते हैं, जो काम करने वाला है वो क्या है? करता है। उसके बाद जिसका प्रभाव, यानी तुम, सेकंड पर्सन जिसके लिए काम किया जाता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके लिए
यानी कि हम दोनों बातें कर रहे हैं तो हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, यार वो ऐसा है, वो वैसा है, उस लड़के का नाम ये है, वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब तीनों जो पर्सन है हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके साथ आपने बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने देखना है कि मम्मी क्या क्या काम करते घर पे, तो मेरी मम्मी ये काम करते, मेरी मम्मी वहाँ जाती है, ये करती है, वो करती है, सारे जितने भी काम हैं मम्मी को लगाइए और सेंटेंस बना लीजिए। ऐसे ही भाई के लिए, अपने पापा के लिए, अपने दोस्त के लिए। लेकिन बात क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो आप इजीली सेंटेंसेस बना पाएंगे और स्पीकिंग भी कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद इंप्रूवमेंट जरूर महसूस हो रहा होगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इतने छोटे छोटे टॉपिक है, केवल उनको बोलना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।